हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ब्रो। मैं हूं आपका दोस्त असीम सिंघल एंड आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रैडल्स के बारे में। जैसे कि हमें पता है शॉर्ट स्ट्रैडल और लॉन्ग स्ट्रैडल दोनों ही बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। जो ऑप्शन बायर्स हैं वो लॉन्ग स्ट्रैडल करते हैं, जो ऑप्शन राइटर्स हैं वो शॉर्ट स्ट्रैडल करते हैं। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि लॉन्ग स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैडल इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है। हम दोनों की एक स्ट्रैटेजी भी देखेंगे एंड हम काफी एग्जाम्पल्स भी देखेंगे कि क्यों शॉर्ट स्ट्रैडल या लॉन्ग स्ट्रैडल थोड़ा बेटर काम कर सकता है कंपेयर टू लॉन्ग एंड शॉर्ट स्ट्रैंगल्स। सब कुछ देखने वाले हैं, बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्ट्रैडल होता क्या है। स्ट्रैडल का मतलब होता है कि जो भी करंट हमारा एट द मनी चल रहा है, तो अगर मान लीजिए निफ्टी की बात करें और निफ्टी मान लीजिए चल रहा है 24,221, तो 24,221 से जो क्लोजेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो है 24,200 का। तो अगर हम 24,200 के कॉल और 24,200 के पुट को बाय कर लेते हैं तो उसको हम लॉन्ग स्ट्रैडल बोलते हैं। और अगर हम 24,200 की कॉल और 24,200 के पुट को सेल कर देते हैं तो उसको हम शॉर्ट स्ट्रैडल बोलते हैं। अब यूजुअली शॉर्ट स्ट्रैडल कब करेंगे हम? अगर हमारे को लग रहा है कि मार्केट थोड़ा बहुत रेंज में रहने वाला है, तब हम शॉर्ट स्ट्रैडल की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, बिकॉज मेरे को दोनों ही कॉल पुट में प्रॉफिट आने के चांसेस हैं बिकॉज ऑफ द थीटा डिके। ऑन द अदर हैंड मैं लॉन्ग स्ट्रैडल तब करूंगा जब मुझे ये तो लग रहा है कि मार्केट बहुत तेजी से एक मूवमेंट देने वाला है, मतलब एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है, बट मुझे ये कंफर्म नहीं है कि वो मूवमेंट अपवर्ड आएगी कि डाउनवर्ड आएगी। तो उस केस में मैं लॉन्ग स्ट्रैडल पे जा सकता हूं एंड विद द राइट रिस्क मैनेजमेंट मैं प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर सकता हूं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कब हम शॉर्ट स्ट्रैडल में किस तरह की स्ट्रैटेजी रन कर सकते हैं, और मैं आपको थोड़ा कंपैरिजन में दिखाऊंगा कि कैसे शॉर्ट स्ट्रैडल की स्ट्रैटेजी थोड़ा बेटर काम करती है कंपेयर टू शॉर्ट स्ट्रैंगल्स। तो आइए देखते हैं सबसे पहले स्ट्रैटेजी ऑफ द शॉर्ट स्ट्रैडल। अब मैं आज 11 जुलाई को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं आज का ये एग्जांपल दिखाने वाला हूँ आपको। लेट्स टेक अ वेरी वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी। यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी का आपको चार्ट दिखा रहा हूँ एंड लेट अस से कि हम 9:35 मतलब बड़ी 9:30 बजे हम कॉल पुट दोनों को सेल कर रहे हैं एट द मनी, बिकॉज ये शॉर्ट स्ट्रैडल है। तो हम कॉल पुट दोनों को सेल कर रहे हैं एंड लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हमने 20% का इंडिविजुअल स्टॉप लॉस लगा दिया। मतलब अगर मैंने कॉल को 100 रुपये पे सेल किया तो मेरा कॉल का स्टॉप लॉस 120 हो जाएगा, 100 + 20%। और मान लो अगर मैंने पुट को 200 रुपये पे सेल किया तो मेरा जो पुट का स्टॉप लॉस है वो 240 हो जाएगा, 20%। और अगर पूरे दिन में मेरा कोई भी स्टॉप लॉस या टारगेट हिट, मतलब स्टॉप लॉस दोनों हिट नहीं होते, तो मैं 315 पे लेटर से मैं सारी स्ट्रैटेजीज को बंद कर दूंगा। मतलब जो भी मेरा उस दिन प्रॉफिट आ रहा होगा वो मैं ले जाऊंगा। आई एम नॉट पुटिंग एनी टारगेट्स, लेट्स जस्ट टेक अ वेरी सिंपल वेरी बेसिक स्ट्रैटेजी। तो अगर मैं आज का एग्जाम्पल देखता हूँ, मेरी एंट्री करीब यहाँ पे आती जिस समय प्राइस था अराउंड 50 to 100 का। अगर आप देखें अराउंड 50 to 100 का, तो जो मेरी स्ट्राइक होनी चाहिए थी वो 50 to 100 होती एट द मनी स्ट्रैडल। मैं यहाँ पे कॉल पुट दोनों को सेल करता, बट देखने में तो ये लग रहा है कि अगर आज का एग्जांपल देखें तो काफ़ी तेजी से मार्केट ऊपर गया था पहले। मतलब मेरा कॉल यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता और उसके बाद ये बहुत तेजी से नीचे भी गिर गया। मतलब आज दोनों ही कॉल पुट में लॉस आने की संभावना है। आइए चेक कर लेते हैं, मैंने इसका रिजल्ट भी ढूंढा हुआ है। सो आई एम शोइंग द रिजल्ट फॉर ऑलमोस्ट 6-7 ईयर्स, 2017 से लेके आज तक का मैंने यहाँ पे रिजल्ट बनाया हुआ है आपके लिए। तो जैसे कि हमने देखा 50 to 100, अगर हम ये दो आखिरी के रोज देखते हैं, 50 to 100 की मैंने कॉल और 50 to 100 की मैंने पुट सेल कर दी। ये उस समय का प्राइस है 401 and 311, और इसका 20% का हमने इस एग्जाम्पल में लेट्स से मैंने 20 पॉइंट्स ले लिए। सो इसका 20 पॉइंट्स का मैंने स्टॉप लॉस ले लिया, मतलब 420 पॉइंट हो गया एंड 311 + 20 मतलब 331 पॉइंट्स हो गया। तो मैंने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लिया, छोटा सा स्टॉप लॉस ले लिया। और अगर हम इसका एग्जांपल देखते हैं तो आज मेरे को दोनों ही ट्रेड में लॉस हो गए। इस एग्जांपल के लिए मैं 20 पॉइंट्स ले रहा हूँ, बट आप 20% भी ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्या अपना रिस्क टू रिवॉर्ड चाहिए। बट अगर हम देखते हैं तो आज का एग्जाम्पल तो हम देख रहे हैं कि हमारे को दोनों ट्रेड में लॉस हुआ है। बट अगर मैंने इसकी समरी भी बनाई हुई है तो अगर आप देखें इसकी तो टोटल समरी आ रही है वही आ रही है। मतलब पिछले 7 साल में इस स्ट्रैटेजी ने ओवरऑल कभी 4 लाख रुपीज का प्रॉफिट दिया है। अब दिस इज नॉट इंक्लूडिंग एनी काइंड ऑफ कॉस्ट, बिकॉज द कॉस्ट विल डिपेंड कि आप कितने सारे लॉट्स को ट्रेड करें। तो आई एम डूइंग विदाउट एनी कॉस्ट। बट ये स्ट्रैटेजी जो ग्रॉस प्रॉफिट दे रही है वो करीब 4 लाख रुपए का दे रही है इन द लास्ट 7 ईयर्स। तो टोटल नंबर ऑफ विन परसेंटेज है, मतलब अगर मैं 100 ट्रेड ले रहा हूँ तो उसमें से मेरी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, वो करीब 43% की आ रही है। मतलब 43% ऑफ द डेज आई एम प्रॉफिटेबल। जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन का मतलब होता है कि फ्रॉम दी हाईएस्ट पॉइंट मेरा कितना लॉस हुआ है। तो हो सकता है कि मेरे एक बार प्रॉफिट आने के बाद 3, 4 या 5 ट्रेड में कंसेक्यूटिव लॉस हो गया, उसको मैक्सिमम ड्रॉडाउन बोलते हैं। तो करीब 11,000 रुपये का मैक्सिमम ड्रॉडाउन आया है। इसी से कैलकुलेट होता है रिटर्न टू मैक्स ड्रॉडाउन का रेशियो। मतलब अगर मैं 1 रुपये का मैक्स ड्रॉडाउन ले सकता हूँ, मतलब अगर मैं 1 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ
तो ऑन अ ग्रॉस लेवल मेरे को करीब 4.5 रुपये का प्रॉफिट आने के चांसेस हैं ईयरली। मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड भी निकाला है विच इज़ अराउंड 2.2 एंड मैंने एक्सपेक्टेंसी 0.37, ऐसे करके मैंने सारे यहाँ पे डेटा पॉइंट आपको दे दिए। अब कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने देखा कि स्ट्रैटेजी तो अच्छी लग रही है, बहुत बेसिक से हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी जहाँ पे हमने एट द मनी स्ट्रैडल को सेल किया और 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया। बट आई एम गोइंग टू नाउ शो यू द सेम थिंग एज अ स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल मतलब कि मैं सेम ट्रेड लूंगा बट मैं एट द मनी ट्रेड नहीं करूंगा, मैं ओटीएम्स को ट्रेड करूंगा। तो जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था, हमारा ट्रेड आ रहा था करीब अराउंड 50 to 100 का, तो अब हम 50 to 100 में ट्रेड नहीं करेंगे, हम 50 to 200 की कॉल मतलब 1 स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी पे ट्रेड करेंगे और 50 to 1000 की पुट मतलब दोनों में 100 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी ट्रेड करेंगे। आइए चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको सेम रिजल्ट दिखा रहा हूँ, बट नाउ आई एम शोइंग यू विद स्ट्रैंगल। अब आप देखेंगे यहाँ पर मेरी 50 to 200 की कॉल सेल हो रही है, 50 to 1000 की पुट सेल हो रही है। ऑब्वियसली जो सेलिंग प्राइस है थोड़ा सस्ता है बिकॉज आई एम सेलिंग आउट ऑफ द मनी, मतलब ये थोड़ा सस्ता ऑप्शन हम सेल कर रहे हैं। बट अगर हम आज का एग्जांपल देखते हैं, इसमें भी मेरे को आज में दोनों में लॉस हो गया बिकॉज मार्केट जिगजैग था, ऊपर गया नीचे गया, तो दोनों में फिर से लॉस हो गया। एंड मैंने बाकी कंडीशन एकदम सेम रखी है, मैंने सेम एंट्री प्राइस रखा है, सेम एंट्री टाइम रखा है, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखा है। तो मैं एक्जैक्टली दोनों को मैच करना चाह रहा था और आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा आज के दिन में इसमें भी वही 600 रुपये का लॉस आ रहा है। बट लेट अस लुक एट दी समरी अगेन फॉर दिस स्ट्रैटेजी ऑल्सो। और यहाँ पर ये जो है कॉलम नंबर डी, ये स्ट्रैंगल के मैंने रिजल्ट बना दिए। सो दिस इज स्ट्रैंगल एंड दिस इज स्ट्रैडल। सो यू विल नोटिस कि स्ट्रैंगल में जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है इन द लास्ट 7 years, अगेन द ग्रॉस प्रॉफिट दैट्स अबाउट 3,34,000। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि जितना प्रॉफिट स्ट्रैडल में आ रहा है, स्ट्रैंगल में उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा। तो ये हमें क्लियरली दिख रहा है। विन परसेंटेज थोड़ा सा बेटर जरूर है और वो इसलिए बिकॉज हम आउट ऑफ द मनी आ रहे हैं, तो वहां पर देर इज हाई चांस कि वो जो स्ट्राइक प्राइस है वो आउट ऑफ द मनी रह जाएगा। तो डेफिनेटली हमारा रिस्क थोड़ा सा वहां पे कम हो रहा है एंड दैट इज वाई वी हैव अ हायर विन परसेंटेज। बट आप देखेंगे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। मैक्सिमम ड्रॉडाउन एक्चुअली ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आप देखें यहाँ पे 11,000 रुपये का मेरा मैक्सिमम ड्रॉडाउन था, यहाँ पर 15,000 रुपये तक का मैक्सिमम ड्रॉडाउन चला गया, विच इज़ ऑलमोस्ट 30% मोर। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी आई है। रिटर्न टू मैक्स ड्रॉडाउन हैज़ रिड्यूस्ड अलॉट। यहाँ पर हमारा 4.7 आ रहा था, यहाँ पे हमारा केवल 2.8 रह गया है। सो अगेन देयर इज अ वेरी वेरी बिग रिडक्शन हेयर। रिस्क टू रिवॉर्ड भी कम हुआ है, 2.2 से 1.8 रह गया है। और आप देखेंगे बाकी जितने भी हमने अलग अलग रेशियोज देखे हैं उन सब में ही स्ट्रैंगल थोड़ा सा मात खा रहा है कंपेयर टू स्ट्रैडल। अब यह बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। द रीजन इज कि जब हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, जब हम ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी कर रहे हैं जहां पर हम टारगेट्स फिक्स नहीं कर रहे, मतलब हम आराम से पूरे दिन होल्ड करने के लिए बैठे हुए, तो क्योंकि एट द मनी में सबसे ज़्यादा हमारा टाइम वैल्यू होता है एंड दैट इज वाई हमारे को अच्छे प्रॉफिट आ रहे हैं और हमारे तभी रिजल्ट बेटर आ रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस कि क्यों शॉर्ट स्ट्रैडल इतना पॉपुलर है। बिकॉज स्ट्रैडल में जब हम सेल करते हैं या जब हम एट द मनी पर सेल करते हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा टाइम वैल्यू हमारे को मिलने के चांस रहते हैं। तो ये तो एग्जांपल हो गया, ये तो स्ट्रैटेजी हो गई ऑप्शन सेलिंग की। बट मुझे पता है मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो ऑप्शन बायर्स हैं और शॉर्ट स्ट्रैडल के बदले लॉन्ग स्ट्रैडल करते हैं। तो ये थोड़ा स्ट्रैटेजी देखते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल की भी। सो लेट अस गो टू निफ्टी, या फिर आज हम बैंक निफ्टी की बात करते, चलिए बैंक निफ्टी भी एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें मैं क्या दिखाऊंगा कि अब अगर हमारे को लॉन्ग स्ट्रैडल करना है तो यूजुअली हम तब करेंगे जब हमारे को पता है कि एक इंपॉर्टेंट लेवल तो रीच हो गया, बट वहां से ये नहीं पता कि मार्केट रिवर्सल लेगा कि वहां से मार्केट टूट जाएगा। सो आज मैं आपको 2 एग्जांपल दिखाऊंगा। सो अगेन आई एम शोइंग यू लाइव एग्जांपल, थोड़ा ज़्यादा ईजी लगता है समझने में भी। अगर मैं आज का एग्जांपल देखें, सो 1 सेकेंड लेट मी जस्ट क्लीन एवरीथिंग। तो अगर हम आज का एग्जांपल देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लेंगे। एंड अगर मैं कल का देखता हूं तो ये जो लेवल है अप्रॉक्सीमेटली जो कल के जहाँ पे बार बार मार्केट कल आके वहाँ से रिवर्सल ले रहा था, मतलब एक तरह का सपोर्ट जोन बन रहा था, तो ये डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट हमारा लेवल बन रहा है। एंड सिमिलरली अगर मैं ऊपर की तरफ देखता हूँ, सो ऊपर का जो लेवल है वो बहुत ऊपर है। अगर आप नोटिस करें, अगर मैं कल के हिसाब से बनाता हूँ तो अभी हम आज वो लेवल नहीं बना रहे, बिकॉज वी विल बी ट्रेडिंग बेस्ड ऑन द बिलो लेवल। जैसे हमने बोला, हमने अपना एक शॉर्ट या नीचे का सपोर्ट लेवल तो बना दिया है, बट अब प्रॉब्लम क्या है हमें कि इस लेवल पर अगर हम नोटिस करते हैं तो कल ही मार्केट 1 बार 2 बार
यहाँ पे तो बहुत बार मतलब, और आखिरी में भी एकदम मतलब 3 बजे करीब आया था ये। मतलब ये जो लेवल है काफ़ी वीक हो चुका है और चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि ये टूट जाएगा। बट जैसे हमें पता है कि सपोर्ट लेवल्स में काफ़ी बार या तो ब्रेक डाउन आ सकता है या वहीं से मार्केट रिवर्स ले लेता है। तो इस तरह के पॉइंट पे हमारे को ऑप्शन बाइंग करने में फ़ायदा हो सकता है। बट अब हमारे को ऐसे पता नहीं कि डायरेक्शन वो रिवर्सल लेगा कि टूटेगा, बट ये जरूर पता है कि यहाँ पर आया तो एक अच्छी मूवमेंट देगा। तो यहाँ पर हम लॉन्ग स्ट्रैडल की स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज के कैसे ट्रेड बनते हैं हमारे। अगर आप देखते हैं इस पॉइंट मतलब करीब वही 9:35 पे अराउंड दैट 9:35 टाइम, ये जो प्राइस था राइट, ये जो ग्रीन कैंडल थी या जब ये ग्रीन कैंडल बन रही थी, जैसे ही इस कैंडल ने इस लेवल को टच किया हुआ है राइट, जैसे ही इस कैंडल पे टच किया है, तब हमें ये तो पता है कि हाँ अब मार्केट में कुछ ना कुछ अच्छी मूवमेंट आने वाली है। वी आर नॉट श्योर कि वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, बट हाँ ये जरूर पता है कि अच्छी मूवमेंट आएगी बिकॉज वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे आ गए। तो अगर हम यहाँ पर लॉन्ग स्ट्रैडल कर लेते हैं, मतलब कॉल पुट दोनों को बाय कर लेते हैं, तो हमारे अच्छे प्रॉफिट आने के चांसेस है। कैसे? अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रैडल करता हूँ और मैं यहाँ पर टारगेट भी लगाऊंगा, तो लेट अस से मैं लगा रहा हूँ कि जो भी मेरा ट्रेड बन रहा है, मैंने छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया मे बी 15 या 20 पॉइंट का, और मैंने उसका डबल का टारगेट लगा दिया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब मैं लॉन्ग स्ट्रैडल कर रहा हूँ एट एन इंपॉर्टेंट जोन, इंपॉर्टेंट ये कि एक हम इंपॉर्टेंट जोन पे ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां पर मैंने बाय करा एट द मनी कॉल एंड मैंने बाय करा एट द मनी पुट विच इज द लॉन्ग स्ट्रैडल। ना इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मैं दोनों में ही स्टॉप लॉस लगाऊंगा एंड इट शुड बी अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। अगर मैं परसेंटेज के बेस पे लगा रहा हूँ तो लेट्स से मैंने 10% या 5% का मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। सो इट्स अ स्मॉल स्टॉप लॉस बिकॉज मुझे पता है कि यहाँ से मूवमेंट जब आएगी तो एक अच्छी डायरेक्शन की मूवमेंट आएगी। तो किसी भी डायरेक्शन में आता है, मान लीजिए अगर ऊपर जा रहा है तो मेरा पुट का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो मेरा पुट का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आई विल पुट अ टारगेट ऑफ एटलीस्ट 1:3। मतलब अगर मैं 5% का स्टॉप लॉस लगा रहा हूं तो मैं 15% का टारगेट भी लगाऊंगा। तो अब आप देखेंगे कि अगर हम आज का एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पर जैसी मार्केट तेजी से ऊपर गया, जैसी मार्केट यहाँ से तेजी से ऊपर गया, मेरा पुट का तो 5% का स्टॉप लॉस हिट हो चुका होता बिकॉज मार्केट ऊपर गया, बट मेरे को कॉल में 15% का टारगेट अचीव हो जाता। मतलब मेरे को नेट 10% का यहाँ पे प्रॉफिट आया था, अज्यूमिंग कि दोनों की कॉल की प्रीमियम सेम चल रही, कॉल पुट की। सिमिलरली अगर आप देखें तो मेरा पहला ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गया। सिमिलरली जब मार्केट यहाँ फिर से आया सेकंड टाइम, जैसी मार्केट ने लेवल को टच करा, मैं फिर से ये स्ट्रैटेजी लगा दूंगा, मैं फिर से ये स्ट्रैटेजी लगाऊंगा जहां पर मैंने फिर से लॉन्ग स्ट्रैडल बना लिया, एक कॉल और एक पुट को बाय कर लिया। इस बार उल्टा हो गया, इस बार मार्केट बहुत ही तेजी से नीचे गिरा, मतलब मेरी कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा और मेरे को पुट में आराम से टारगेट जो मेरा 1:3 का है वो अचीव हो गया होगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे को लॉन्ग स्ट्रैडल में बहुत फायदा हो जाता है जब हमारे को डायरेक्शन का तो क्लियर है कि डायरेक्शन नहीं हमें पता चलने वाली बिकॉज मार्केट एक इंपॉर्टेंट जोन पे, बट हमें ये जरूर पता है कि बहुत तेज मूवमेंट आने वाली है, तो वहां पर हम लॉन्ग स्ट्रैडल कर सकते हैं। अब अगेन व्हाई इज इट बेटर देन अ लॉन्ग स्ट्रैंगल, या लॉन्ग स्ट्रैंगल से डिफरेंट क्यों रहता है? बिकॉज अगर हम लॉन्ग स्ट्रैडल करते हैं तो वहां पर जो आपका डेल्टा है वो थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू अ लॉन्ग स्ट्रैंगल। मतलब अगर मूव तेज आती है तो मेरा जो ऑप्शन का प्राइस है वो तेजी से बढ़ता है और मेरा जो टारगेट है वो जल्दी अचीव हो जाता है। तो हमारे वो एम ये रहता है कि हम छोटे सस्ते ऑप्शंस को नहीं बाय करें, हम थोड़ा सा एट द मनी पे जाएं ताकि अगर अच्छी मूवमेंट आए तो मेरे को टारगेट भी अच्छा दे जाए। सो दीज वर द टू स्ट्रैटेजीज ऑफ बोथ शॉर्ट स्ट्रैडल एज वेल एज द लॉन्ग स्ट्रैडल। तो कैसे लगी आपको आज स्ट्रैटेजीज? हमने देखा कि कब हम लॉन्ग स्ट्रैडल का उपयोग कर सकते हैं, हमने लाइव मार्केट का एक एग्जांपल भी देखा, मतलब आज के दिन में ही हमने देखा कि कैसे लॉन्ग स्ट्रैडल हमारे को 2 ट्रेड दे सकता था काफी अच्छे। एंड हमने फिर शॉर्ट स्ट्रैडल की भी स्ट्रैटेजी देखी, वहां पर मैंने आपको लास्ट 6-7 ईयर्स का डेटा भी दिखाया कि कैसे एक शॉर्ट स्ट्रैडल की स्ट्रैटेजी हमारे को प्रॉफिट देने में मदद कर रही है। अगर आपको आज की स्ट्रैटेजी पसंद आई है प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और ये भी जरूर बताएं कि क्या आप खुद पर्सनली लॉन्ग स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैडल को यूज करते हैं, और अगर हाँ तो कैसे। मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.